2024 के चुनाव में बीजेपी को 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो क्या बाकी 120 करोड़ की जांच कराएंगे? उनके पीछे विदेशी फंड है, सोरोस भड़का रहा था, तो कर लीजिए उनकी जांच। बताइए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया 3 दिनों के अंदर नालसा के वाइस चांसलर से रिपोर्ट मांग रहा था, छात्रों के नाम मांग रहा था, सबके एनरोलमेंट पर बैन लगाने की बात कर रहा था, शिक्षकों पर भड़काने के आरोप लगा रहा था, कुछ ही घंटों में संतुष्ट हो जाता है। यह क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने बोलना सीख लिया है। लोगों ने इस तरह से बोला कि उनकी बात सही जगह और सही तरीके से पहुंच गई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी असंवैधानिक हरकत का एहसास हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों के प्रदर्शन का बचाव किया। नालसा के छात्रों ने जो किया है उसका जश्न पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। उसके छात्र उन्हीं के कार्यक्रम का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को भी इस बात से ऐतराज नहीं। इन छात्रों ने अपनी बात कहने के लिए उस परंपरा का विरोध किया जिसके तहत यूनिवर्सिटी की डिग्री हर साल चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देते हैं। कायदे से चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इन छात्रों को पत्र लिखना चाहिए कि आपने मेरा विरोध कर गलत को गलत कहने के, लोकतंत्र में विरोध करने के संवैधानिक दायित्व का पालन किया है। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपातकाल के दौरान जेएनयू के छात्र सीताराम येचुरी ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की निंदा की, उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गईं, तब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में सीताराम येचुरी ने मांग की कि आप जेएनयू के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दीजिए। बाकायदा इस घटना की तस्वीरें मौजूद हैं जब छात्र संघ के सदस्य इंदिरा गांधी के घर के बाहर, उनके इतने करीब, उनकी मौजूदगी में अपनी मांगें पढ़ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में ऐसी कोई भी कल्पना की जा सकती है? 2014 से आधा 2026 बीत गया। कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। मनन मिश्रा वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हुआ है। कम से कम इस तरह का पत्र लिखते हुए महात्मा गांधी को ही याद कर लेते। यह भी कि गांधी जी वकील थे, अपनी वकालत दांव पर लगा दी, छोड़ दी करोड़ों भारतीयों की आजादी के लिए। और यह भी याद कर लेते कि गांधी को मारा किसने। वीडियो बनाओ तो इस दौर में डिलीट करवा दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर रीच रोकने के तरह तरह की तरकीबें निकाली जाती हैं। विरोध करो तो घर पुलिस भेज दिया जा रहा है और अब प्रैक्टिस रोकने की बात होने लगी है। इसका मतलब है सच के बाहर आने का टाइम हो गया है। गुब्बारा फटने वाला है। सच को बाहर आने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। यह सब बता रहा है कि सरकार और उसके समर्थक जनता को आता हुआ देख रहे हैं और घबरा रहे हैं। यही बात समझने की जरूरत है। यह सामान्य सर्कुलर नहीं था।